एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, बिहार बजट आ चुका है और आपको पता है कि बिहार बजट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आपके पास दो पेपर है, एक 67वीं BPSC प्रीलिम्स और एक CDPO। तो दोनों के लिए बिहार बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और बता दूं कि इसमें बहुत सारे फैक्ट जो होते हैं हमें बिहार बजट में हमें याद करने होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो उसमें आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो हम लोग उसके अलावा जो कंसेप्ट है उसको समझते चलेंगे कि जो सामने जो नए स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की समझ है वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो नए हैं जिनको पता नहीं है फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, बजट जनरली होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। तो सबसे पहली बात दोस्तों क्या है कि बिहार बजट, ठीक है। तो बिहार बजट है ये कब आया था, क्वेश्चन ये पूछ सकता है सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो 28 फरवरी को बिहार बजट आया था और बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। तो कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, ठीक है। और बिहार बजट, जो बजट हम लोग लाते हैं सदन में, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू लाते हैं, मतलब कौन से आर्टिकल हमें पावर देता है जिसके थ्रू हम बजट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बजट पर भी ऐसे सवाल बनेंगे, लेकिन उसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटी का सेक्शन हो गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। बजट को पेश करने के लिए हमें राज्यपाल की आवश्यकता, राज्यपाल का मतलब हाँ चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब जो है ना पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए ये सब को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहले कब आया था ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 28 फरवरी 2022 को आया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो बजट में क्या है ना कि एक होता है, हाँ यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। जो मैं बताऊंगा उसको आप याद कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। अब बजट में क्या होता है कि बजट जनरली, बजट का कंसेप्ट है दोस्तों कि हम अगले साल, जैसे सपोज करो कि 2022 से जो 2023 का जो बीच का जो समय है उसमें हम लोग को जो खर्चा करना है ना, उसका प्लानिंग करके हम लोग, जो हमारी सरकार है, बिहार गवर्नमेंट है, वो वहाँ के सदन में डालेगी कि भाई हमको एक साल खर्चा करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर, खर्च करने के लिए। अगर खर्च नहीं करेगी तो कैसे काम चलाएगी। खर्च कहाँ करती है, आप अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपको सैलरी देगी, कहाँ से देगी, उसी से देगी। उसके बाद कहाँ खर्च करेगी, बहुत सारे स्कीम से वहाँ खर्च करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी, वेलफेयर मेजर का काम करेगी। तो इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब बिना एक्सपेंडिचर का तो गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए बजट पेश किया जाता है। ओवरऑल सिंपल सा फंडा यही है, ठीक है। तो कितने, बजट कितना है, क्वेश्चन आएगा कि इस साल का बजट कितना है, कितने लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस साल खर्च करेगी, ठीक है। तो हमेशा देखना कि जो पैसे कहाँ से निकालती है। तो पैसे जो स्टेट का जो खजाना होता है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये जनरली पॉलिटी का टर्म है, इसीलिए पॉलिटी का सेक्शन है, इसीलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। हमेशा जो स्टेट का खजाना होता है वहाँ से पैसे निकलता है। वैसे ही पार्लियामेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी, जो खजाना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ से पैसा निकलता है। और वहाँ पर जो पैसा आता है, पैसा निकल रहा है खजाना से, तो कहीं ना कहीं से उसमें पैसा तो आ ही रहा है, तो रेवेन्यू उसको बोलते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू, जहाँ पैसा आ रहा है कहाँ से आएगा, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं तो कहाँ से, या टैक्स हम लोग देते हैं, या जो गवर्नमेंट है उसको कोई किसी को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो सब पैसा कहाँ पर जाएगा, उसके खजाना पर जाएगा, ठीक है ना। तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है ना। याद इसलिए करना होगा दोस्तों क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 65वां BPSC का, तो फैक्ट पूछा है कि भाई इस साल का बजट में टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, मतलब बिहार गवर्नमेंट एक साल के अंदर में कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। अब देखो अब कितना है, 2,37,691.19 करोड़ रुपए, ठीक है।
इतना हमारा क्या है, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है एक साल का, कितना है 2,37,691.19 करोड़। ठीक है, तो ये आउट ऑफ जो 2,37,291 करोड़ है ना दोस्तों, इसमें से स्कीम पर खर्च कितना करेगा, तो इसमें से स्कीम पर खर्च करेगा जो हमारा जो जैसे बहुत सारे स्कीम है ना, जैसे स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, उस पर करेगा 1,230.25 करोड़। ठीक है, तो अब स्कीम पर खर्च करना मतलब क्या है कि वेलफेयर का काम करना होता है। डीपीएसपी में आप अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या लिखा है कि हर स्टेट के लिए एक गाइडलाइंस होता है कि आप क्या करना है कि आप अपने स्टेट में डेवलपमेंट का काम करिए। ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम इसलिए चलाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितने इस साल खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो 2,37,691 करोड़, ये आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। उसके बाद ये 2,37,691.9 करोड़ में जो स्कीम है, इस स्कीम में जो खर्च करेगा वो है 1,230.25 करोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पहला पॉइंट। और बता दूं कि ये जितने भी डाटा है ना, सारे बजट जो बिहार गवर्नमेंट का जो बजट है उससे उठाया गया है, तो ऑथेंटिसिटी पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर हम कर दिए, लेकिन पैसा आएगा तभी तो हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला रिसिप्ट देखिए, अब कुल प्राप्ति, टोटल रिसिप्ट क्या होता है इसको देखिए आप, अब इसको समझिए। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है ये 2,37,691 करोड़ ये कहाँ से खर्चा कर रही है, जो गवर्नमेंट का जो खजाना है, गवर्नमेंट जहाँ पैसा रखती है वहाँ से कर रही है। तो वहाँ पर पिछले साल कुछ ना कुछ पैसा आया होगा तभी तो वहाँ से खर्च करेगी। वैसे ही इस साल गवर्नमेंट जो खर्च करने के लिए जो बिल पास की होगी, तो बिल पास करने के बाद तो खजाना से पैसा निकाल लेगी खर्च करने के लिए, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा ना, नहीं तो खजाना खाली हो जाएगा। तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ से आती है, हम लोग टैक्स देते हैं, बहुत सारे जो टैक्सेस होता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट के पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है हमें। ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब टोटल रिसिप्ट क्या होगा इसको आपको रटना है, आगे हम फिर देखेंगे। टोटल रिसिप्ट है 2,37,891.94 करोड़। ठीक है, 2,37,891.94 करोड़, ये आपको याद करना होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2,37,691, लेकिन जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इस साल जो बजट का जो एस्टिमेट हुआ है उसमें जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च करने का जो टारगेट है, वो जो हमारा कुल प्राप्ति है, जो रिसिप्ट है, उससे ज़्यादा है या कम है। तो देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर में 2,37,691.19 करोड़ है, और रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आने का चांसेस है 2,37,891.94 करोड़, उम्मीद है कि इतना पैसा आएगा। ठीक है, अब देखे होंगे कि जो टोटल रिसिप्ट है ना, उसमें एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति, मतलब जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं और कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तब जनरली होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, और एक कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। एक पैसा जो होता है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है कि हमें कहीं से जो सोर्स से, जो जिस सोर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है ना, वो एक मतलब जैसे एग्जांपल ले लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का पैसा दे रहा है, या हमें ग्रांट दे रहा है, जो गरीब राज होता है उसको ग्रांट दे रहा है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो होता है ना दोस्तों, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बना दिया तो उसको रेंट पर दे दिया, तो उससे जो पैसा आ रहा है, तो आपका क्या है, पूंजी है, कैपिटल है, वो हमेशा उसमें पैसा आते रहेगा। आपको एक बार पैसा डालना है, पैसा, जैसे हम क्या करते हैं, रोड बना देते हैं, रोड से हमें क्या होगा, टैक्स आते रहेगा। तो जो पैसा का जो स्रोत है वो वहाँ से आ रहा है, जहाँ जो कैपिटल आपने बनाया है उससे जो पैसा आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और नॉर्मल जो पैसा आ रहा है, जैसे ग्रांट में, चलो तुम गरीब राज हो, तुमको थोड़ा पैसा हम दे देते हैं, ठीक है, और या तुमको टैक्स इतना हुआ तो इतना शेयर तुमको इतना दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं, बाकी इकोनॉमिक्स टर्म्स इसलिए नहीं ज़्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाता, हमें काम से मतलब है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको पूछेगा कि टोटल रिसिप्ट कितना है भाई, कुल प्राप्ति कितना है, तो ये याद रख लीजिएगा 2,37,891.94 करोड़, जो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो,
रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल रिसिप्ट में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमने देख लिया था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट देखो कितना आएगा, जो 2,37,891 जो करोड़ है, ये जो है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपका होगा 1,96,704.51 करोड़। ठीक है, अब इसमें और अगर आप बांटिएगा थोड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो सामने दिख रहा है 1,96,704 करोड़, ये थोड़ा जो डाटा फैक्ट है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये होता है जनरली, लेकिन आपको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगा ना हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, वो आएगा 1,49,881.89 करोड़, इतना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कितना रुपया आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, मजबूरी है, करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखिए, अब जो इतना पैसा हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इतना पैसा हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसमें से भी अगर डिवाइड करके उसको देखें तो उसमें से हमें क्या आएगा, कुछ जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस हमें गवर्नमेंट देगी, टैक्सेस का जो हिस्सा है, जो हम कर वसूलते हैं उसका जो हिस्सा है वो हमें आएगा, और एक ग्रांट आएगा। ग्रांट मतलब क्या है कि हर स्टेट को दिया जाता है जो गरीब है। तो ग्रांट कितना आएगा, 58,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बजट के अनुसार इस बार ग्रांट देने की क्या चांसेज है, जो हमें केंद्र सरकार ग्रांट देगी वो कितना होगा, तो 58,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और टैक्स में कितना हिस्सेदारी हमें मिलेगा, तो वह हमें कितना 91,180.60 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो टोटल रिसिप्ट क्लियर हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया आपको, कैपिटल रिसिप्ट वो भी क्लियर हो जाता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर हम बांटे तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आ रहा है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा पैसा देगा, एक तो टैक्स का देगा और एक हमें ग्रांट देगा, मदद, और एक पैसा जो रेवेन्यू वो स्टेट का भी तो कुछ होगा, जो स्टेट का भी तो कुछ टैक्स होगा, जैसे पेट्रोल इस सब पर स्टेट टैक्स लगाता है, तो स्टेट का भी जो टैक्स होगा, तो स्टेट का जो टैक्स है वो कितना होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑन टैक्स है, जिससे जैसे पेट्रोलियम हो गया, इस सब से जो टैक्स आता है। तो उम्मीद है हमें कि स्टेट का जो टैक्स है 47,522.62 करोड़। ठीक है ना, राज्य का अपना राजस्व कितना है, 47,502.62 करोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और वीडियो देख लीजिए और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डाटा है डायरेक्ट आपको वहाँ से उठाया गया है। अब देखो रेवेन्यू हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा। अब रेवेन्यू में क्वेश्चन आएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आएगी, हमारे पास जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो पैसा आएगा ना वो कमर्शियल टैक्स से आएगा। जो बिहार गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगी, जो टोटल पैसा कितना आएगा, जो पहले हम लोग देख चुके हैं 41,387.87 करोड़, इतना आएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा है, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, तो हमें सबसे ज़्यादा है जो वाणिज्य कर जो है ना, जिसको हम कमर्शियल टैक्स बोलते हैं, उससे हमें सबसे ज़्यादा पैसा आएगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जो बिहार गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगी उसमें से सबसे ज़्यादा किस फील्ड से आएगा, तो कमर्शियल टैक्स से आएगा। कितना, 32,887 करोड़। बाकी आप देख लीजिए स्टैम्प, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी से कितना आएगा, 55,000 करोड़ के 55,000 बोल रहा हूँ, 5500 करोड़। परिवहन कर ट्रांसपोर्ट से कितना आएगा, तो ट्रांसपोर्ट से 3,000 करोड़ आएगा। ठीक है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू कितना आएगा, 500 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा नीतीश सरकार के पास कहाँ से आती है, तो कमर्शियल टैक्स से आती है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट, इस देखो क्या होता है, इसको भी देखिए। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो पैसा हमें आता है उसमें एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि कोई कैपिटल मतलब किसी से हम एक लायबिलिटीज़ हो जाता है, समझ रहे हो ना, या दो तरीके का होगा। या सपोज कीजिए हम किसी से लोन ले लिए, जैसे आपसे हम लोन ले लिए, तो हमको क्या है कि हमको चुकाना है, एक लायबिलिटीज़ हम पर हो गया कि हम आपको चुकाएंगे। या हम कोई बिल्डिंग बना दिए, वहाँ से रेंट आ रहा है, तो ये सब जो है ना कैपिटल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 41,187 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसमें से हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। उधार कितना लेंगे,
तो उधार लेंगे 40,755 करोड़, और लोन जो होगा कर की वापसी जो होगा वो कितना हो जाएगा 431 करोड़। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो टैक्स रेवेन्यू आएगा उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, तो ये कमर्शियल टैक्स का है। किसका है, तो ये वाणिज्य कर का है। कितना, 32,387 करोड़। ठीक है, अब आते हैं हम अगला देखते हैं। अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। देखो क्वेश्चन आता है कि जो हम पैसा खर्च करेगा, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगा, उसमें से सबसे ज़्यादा किसको देगा। एक तो हमने पहले ही देख लिया था डाटा में कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 1,91,956.67 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये भी याद होना चाहिए आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था वो भी बताए थे, उसको भी याद होना चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर खर्च होगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों सैलरी देने में खर्च होगा एम्प्लॉई को। कितना होगा, तो होगा 64,788.02 करोड़। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में कि जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो अपकमिंग बजट है, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होंगे, तो सैलरी में खर्च होंगे। कहाँ पर खर्च होंगे, वेतन में खर्च होंगे। समझ गए। तो कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय है दोस्तों इतना, याद होना चाहिए। राजस्व व्यय कितना है, तो ये आपको सामने आ गया इतना। इसमें से हमको सबसे ज़्यादा पैसे किसको देने होंगे, तो हमको वेतन में देने होंगे। जो जॉब कर रहे हैं, टीचर्स में जॉब कर रहे हैं बिहार में, या कहीं कर्मचारी हो गए या ऑफिसर्स हो गए, जो भी बिहार सरकार के अंदर जॉब कर रहा है, उस सबको जो वेतन दिया जाएगा उसमें इतना खर्च होगा सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किससे आएगा, तो कमर्शियल टैक्स से आएगा। कमर्शियल टैक्स से आएगा, ये भी हम देख लिए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा कमर्शियल टैक्स से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पर खर्च होंगे, तो सैलरी देने में खर्च होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी डाटा है, जरूरत नहीं है, बस जो टॉप है उसको याद रखना है। और क्या है कि इसका PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 45,734 करोड़। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होगा, कैपिटल आउटले में। कहाँ पर होगा, कैपिटल आउटले में, पूंजीगत परिव्यय में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जिसमें जो टॉप है ना, पूंजीगत व्यय इतना है, और इसमें से सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होगा, पूंजीगत परिव्यय में, जिसका कितना है 29,749 करोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आपको बता दूं कि इससे बहुत लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे आपको। अब देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेवेन्यू सरप्लस इस बार है ना, सरप्लस होने वाला है। रेवेन्यू सरप्लस कितना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है। एक तो हमारे पास पैसा आया, ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा कि रेवेन्यू पैसा आया। पैसा हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हम लोग टैक्स लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगा, जैसे पेट्रोल पर टैक्स लेगा, कमर्शियल टैक्स लेगा। जैसे सपोज कर लो कि प्रॉपर्टी सब टैक्स देते हो ना, पटना उटना में जाओगे तो देना पड़ता है टैक्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो वो टैक्स होता है। उसके अलावा जो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। जो फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है 41% का जो देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। उसके बाद ग्रांट भी देगा। ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू। उतना रेवेन्यू हमारे पास आया, लेकिन उस रेवेन्यू में से कुछ तो खर्च तो होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होगा, सैलरी में। तो दोनों को माइनस करेंगे, जितना आया और जितना गया, उसमें से जो अगर प्रॉफिट बचता है, प्लस में बचता है, तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं बचता है तो घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट आपका 0.64% होगा, मतलब 4,747.84 करोड़। ठीक है, इतना होगा। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना सरप्लस होगा, तो हो जाएगा 0.64%। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो राजस्व बचत जो है, राजस्व जो बचत है वो जीएसडीपी का कितने होगा, तो 0.64% होगा। अब आइए एक और देखते हैं, फिजिकल डिफिसिट। ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिफिसिट और फिजिकल रेवेन्यू सरप्लस याद होना चाहिए। तो फिजिकल डिफिसिट सिंपल सा टर्म है कि जितना पैसा मेरे पास आया उससे ज़्यादा हम खर्च कर दिए तो घाटे में चलेगा। जैसे सपोज करो कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर, महीने का खर्च करने का मेरा 10,000 का प्लानिंग होता है कि 10,000 में हम पूरे महीने चला लेंगे, लेकिन हम 12,000 का कर दिए, तो 2,000 का हम
घाटा हो गया हमको, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट का जो जीडीपी है उसका 3.47 रहने वाला है। डेट मीन्स 25,885.10 करोड़, समझ रहे हो ना, 25,885 करोड़ के आसपास रहने वाला है। जो हमारा जो स्टेट का जो जीडीपी है वो कितना है, उसका 3.47 करोड़ रहेगा, समझ रहे। तो राजकोषीय घाटा कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपको राजकोषीय घाटा हो जाएगा स्टेट जीडीपी का 3.47 करोड़, और उसको अगर हम पैसा में देखें तो 25,885.10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इस साल इतना है तो पिछले साल से कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो बजट एक्सपेंडिचर हमने देख लिया है कि बजट में कितना खर्च करने को प्लानिंग है, तो 2,37,691.19 करोड़ है, इतना बजट में बोला है कि इस साल में हम इतना खर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पुराने साल से 2022-23 का है, लेकिन अगर हम पुराने साल का देखेंगे दोस्तों जो 2021-22 का, तो कितना है 2,18,302 करोड़, और इस साल कितना है 2,37,000। मतलब क्या है कि पिछले साल से हम 19,388.49 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा फैक्ट आ जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि 2021-22 के कंपेयर में अगर हम 2022-23 में देखें तो हम कितना हज़ार करोड़ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही बोरियत क्वेश्चन होते हैं। तो कितना होगा, तो 19,388.49 करोड़। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, सब चीज़ हम कंसेप्ट समझा दिए हैं जो आसान तरीके से जो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, अब जो पैसा हमारे पास आएगा किस फॉर्म में, टैक्स फॉर्म में, टैक्स फॉर्म के अलावा ग्रांट फॉर्म में या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, अब उसके अलावा वो पैसे खर्च भी होते हैं सैलरी वगैरह देने में। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा पैसा हम जहाँ लगा रहे हैं ना वहाँ से रिटर्न ना हो, समझ रहे हो ना, मतलब रिटर्न होने की उम्मीद ना हो, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम आपको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी तो चला गया ना, वो हमारे पास दोबारा नहीं आएगा, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था दोस्तों कि 2022-23 में कितना है, उम्मीद है 1,91,956.67 करोड़। ठीक है, लेकिन वहीं 20-21 में कितना था, 1,77,271.39 करोड़। अब कितना ज़्यादा हो गया, जो अभी 2022-23 का है कितना ज़्यादा है, तो 14,885.28 करोड़ है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब कि जो अभी का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अभी का जो राजस्व व्यय है, वो पिछले साल से 14,885.28 करोड़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख लो। अब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा पिछले साल से कंपेयर करे, पिछले साल से कंपेयर करे तो कितना ज़्यादा है, तो वो है 45,003 करोड़ रुपए। ठीक है, 45,003.21 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों देख लिया, अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो द कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2022-23, ठीक है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना हो गया, कैपिटल इतना हो गया, जो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर देखो, रेवेन्यू कितना हो गया आपको, इतना है, कैपिटल कितना है, इतना है, और टोटल कितना हो गया, इतना हो गया, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्च है दोस्तों, वो कितना है, जो शुरू में हम लोग पढ़े थे 2,37,691.19 करोड़। तो इसमें जो 80% जो भाग है ना, जो 80% इसका 80% जो खर्च है ना, वो कहाँ पर जा रहा है, रेवेन्यू पर खर्च हो रहा है, मतलब सैलरी ये सब देने में ही खर्च हो जा रहा है। तो 2,37,691.19 करोड़ का 80%, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज दिख रहा होगा, 80.67% ये हमारे रेवेन्यू में ही खर्च हो जा रहे हैं। मतलब 80% पैसा वहाँ जा रहा है ना जहाँ से रिटर्न होने की जो संभावना नहीं है। किसी को सैलरी दे रहे हैं, स्कीम्स में हम लोग डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं, तो इससे रिटर्न होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो हम कैपिटल में डाल रहे हैं वो कितना है, 19.24%। इससे क्या होगा, इससे रिटर्न होने का संभावना है। अब कैसे, कि सपोज करो कि हमने किसी घर बनाने में पैसा डाल दिया, तो हो सकता है ना कि घर कंप्लीट हो जाए तो रेंट उठ आने लगे, उससे हम एक मॉल बना दिए या हम एक इंडस्ट्री बना दिए,
तो उसमें पैसा लगा रहे हैं तो होगा, जिससे कैपिटल हमें जनरेट हो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है बजट का वो कितना है, तो शुरू में बताया था, इसको आपको याद करना होगा 1,91,956.67 करोड़। ठीक है, अब इसमें जो खर्च होगा उसका रेशियो क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम राजस्व व्यय बोलते हैं उसका एक्सपेंडिचर है 80%, 80.67%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं इसका दशमलव कितना है 19.24%। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में देखो डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि विकास के लिए और गैर विकास के लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप ध्यान रखिए। जो विकास के लिए है वो है 67 इतना करोड़, और जो विकास के लिए नहीं है वो 32 इतना करोड़। ये फैक्ट है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ क्या क्या याद करना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारे पास जो पैसे आएंगे राजस्व प्राप्ति होंगे वो कितना होगा, ये ऑलरेडी हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, कितना 1,96,704 करोड़ पहले देख चुके हैं। तो दोबारा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पूछ देता है पिछले साल से कंपेयर करने का। तो पिछले साल कितना आया था हमारे पास 1,86,267 करोड़, तो अभी कितना ज़्यादा है, तो 10,437 करोड़ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10,437.22 करोड़। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें से जो राज्य का जो अपना जो राजस्व है वो कितना आएगा, जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है कुछ सेंटर हमें हेल्प कर रहा है, कुछ अपना टैक्सेस है। तो इसमें जो स्टेट का जो है ना वो कितना आएगा, तो वो 41,387 करोड़ के आसपास आएगा। ठीक है, वो पिछले साल के हिसाब से कितना ज़्यादा है, तो वो है 6,000 करोड़ के आसपास, 6,337 करोड़ ज़्यादा है। तो दिमाग हिल गया होगा कि साला इतना फैक्ट कैसे याद करें, तो अब क्या होगा ना, बार बार पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब राज्य की गैर कर राजस्व मतलब जिसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, तो इतना करोड़ है। ठीक है, कितना है, तो 6135 करोड़ है। वो पिछले साल से कितना ज़्यादा है, तो 630 करोड़ ज़्यादा है। अब देखिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देगा, जो रेवेन्यू देगा, उसमें सेंट्रल टैक्सेस कितना देगा, स्टेट शेयर का जो सेंट्रल टैक्स देगा हमें, उसमें स्टेट का कितना शेयर है, तो हमें उम्मीद है कि हमें 91,180 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लगभग कितने होगा, बजट में कितना उम्मीद है कि इतना मिलना चाहिए हमें, तो वो है 91,000 इतना करोड़ रुपए। ठीक है, अब उसके अलावा हमने क्या बोला था कि टैक्स आएगा और एक ग्रांट भी होता है जिसको हेल्प बोलते हैं, गरीब राज्य को हम जनरली हेल्प करते हैं। तो हमें वो कितना मिलेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 58,000 करोड़ के आसपास मिलेगा। वो कितना ज़्यादा है पिछले साल से, तो पिछले साल से वो 3,470 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी देख लिया था कि स्टेट के पास इस साल कितना सरप्लस बच रहा है, तो 6.04 बच रहा है, 0.64 इतना हमें बच रहा है जीडीपी का, रेवेन्यू सरप्लस बच रहा है। ठीक है, वो कितना हो गया, अगर उसको हम पैसे में तोले तो पैसे में तोलेंगे तो कितना हो जाएगा, द स्टेट हैज़ रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 4,747 करोड़। मतलब क्या है कि राज्य के पास 2022-23 के दौरान इतने हज़ार करोड़ रुपए का राजस्व अधिवेश है, जो जीडीपी का कितना हो जाएगा, वो आपको 0.6.4 होगा। ठीक है, अब अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2022-23 के लिए जो एस्टिमेटेड जीडीपी हमारा कितना होने वाला है। एस्टिमेटेड जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये छुपा हुआ था। एस्टिमेटेड जीडीपी मतलब हमको कितना हम जीडीपी कर सकते हैं 2022-23 में, तो वो है दोस्तों 7,45,310 करोड़। इसको आप याद कर लीजिए। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, तो 0.64%,
और जीडीपी अनुमान कितना है 2022-23 का, तो 7,45,310 करोड़। ये सब सारे डाटा उठाया गया है बजट से, बिहार गवर्नमेंट के साइड से। तो एक एक फैक्ट सही है। फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी हमने कर रखा है, कितना 3.47 है, ठीक है। कितना है राजस्व घाटा, इतना है, ठीक है। अगर उसको हम पैसे में बदलेंगे तो पैसे में कितना आ जाएगा 25,885 करोड़, 25,885 करोड़। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 65वां बीपीएससी में क्या हुआ था कि सब परसेंटेज याद करके चले गए, 3.47%, लेकिन पूछ दिया 25 कितने करोड़ फिगर में पूछ दिया, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। और जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी हमने कितना पढ़ा था 7,45,310 करोड़। वो क्या है, इस जीडीपी के एक्स्ट्रा है, मतलब इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, उससे हम ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं 3.47 करोड़, इसलिए हम इसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। अगर कम खर्च करते तो फिजिकल डिफिसिट नहीं होता, फिजिकल सरप्लस हो जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डाटा को देखिए, ये डाटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अब सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होगा ना दोस्तों, वो किस में खर्च होता है। देखो अब यहाँ पर देखिए इसको, फिगर को, जो पैसा जो खर्च होने वाला है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हम पैसा देते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। और कितना मिलेगा ये आपको याद होना चाहिए। ये दोस्तों मिलेगा 39,191.87 करोड़। वो कितना परसेंट हो गया, तो 16.49 करोड़, ठीक है। मतलब क्या है कि जितने भी जो बजट है, जितने भी पैसे जो बजट पेश किया गया है, उस बजट का एलोकेशन सबसे ज़्यादा शिक्षा को हुआ है। कितना 39,191 करोड़। वो कितने परसेंटेज हो जाएंगे, तो परसेंटेज हो जाएंगे 16.49%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यही आपको हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी में भी वही मिलेगा, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग को हुआ है। अब इसके अलावा आप हेल्थ का भी देख सकते हैं, गृह विभाग को कितना हुआ है, सबको क्या क्या पेंशन में कितना, ये सब कितना। तो ये सब आप क्या कीजिएगा, ये अब इसको डाउनलोड करके आप टेलीग्राम से आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करा रहे हैं। शिक्षा विभाग देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर खर्च हुआ है। कितना 39.19 करोड़, जो पिछले साल अगर देखेंगे तो उससे ज़्यादा है। कितना 709 करोड़ ज़्यादा रुपए है। पिछले साल कितना हुआ था, तो 38,482 करोड़ हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लिए। अब देखिए हेल्थ देखिए, अब हेल्थ पर कितना हो रहा है, हेल्थ पर कितना, स्वास्थ्य विभाग पर कितना हो रहा है। तो स्वास्थ्य पर अगर देखोगे दोस्तों, तो इस बार हो रहा है 134.39 करोड़। जो पिछले साल कितना हुआ था, 14,000 ही करोड़ हुआ था। तो इस साल कितना ज़्यादा है, तो 1,761 करोड़ ज़्यादा है। तो इसे सब आपको याद करना होगा, पूछा जाता है, कोई ऑप्शंस नहीं है, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। रोड पर कितना खर्च हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, रोड पर देख लीजिएगा इतना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर इनिशिएटिव पर कितना हो रहा है, तो वेलफेयर इनिशिएटिव पर इतना हो रहा है, जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर कमेंट और कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।